अगर किसी को पहलगाम को महसूस करना है, हर महीने में आए, पहलगाम को डेवलप किया जाए, पहलगाम को प्रिजर्व किया जाए। पिछले साल से पीएमएवाई के केसेस को हमने तरजीह दी है। हम अगर हर जगह कंस्ट्रक्शन ही देंगे तो हमारे पास ग्रीनरी कहाँ रहेगा। Hello and welcome to Awaz the Voice. I am Yasmin Khan, and today I am at Pahalgam, and with me we have a very special guest. His name is Tariq Naik and he is the CEO of पहलगाम। जब हम पहलगाम की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में खूबसूरती आती है, और आज उसी चीज पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि जब हम पहलगाम की बात करते हैं तो ब्यूटी ही दिमाग में आती है, बट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम इस ब्यूटी को प्रिजर्व करें। बट वक्त की डिमांड है कि डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। सो हाउ डू यू बैलेंस इट आउट? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और पहलगाम की खूबसूरती को चार चाँद लगाने में जो आपका एक रोल रहता है मीडिया का, वो आप निभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मैं भी उसी सिलसिले में आपके साथ जुड़ चुका हूँ। पहलगाम खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट एक जगह है, लेकिन इसके साथ-साथ जो मेरा मानना है या हम सब का मानना है कि पहलगाम जो है कुदरती वसाइल से, नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है और इस जगह को कितनी सदियां लगती है बनाने के लिए, और फिर उसी चीज़ को मेंटेन रखना, बैलेंस करना। आप जानते हैं कि हर टूरिस्ट की, हर विजिटर्स की कोशिश रहती है कि एक न एक बार पहलगाम को देखा जाए, और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो आपने पहले ही कहा कि एक बैलेंस करना, खूबसूरती को मेंटेन करना, डेवलपमेंट करना, टूरिस्ट फुटफॉल को उसको बैलेंस करना, ये सब चीज़ें जो हैं हम सबकी ज़ाती ज़िम्मेवारी है और हम सबकी कोशिश रहनी चाहिए उसके साथ इंसाफ किया जाए। तो जब से मैंने ओहदा संभाला, आप जानते हैं कि पहलगाम दहाइयों से डेवलपमेंट के लिहाज से, टूरिज्म प्रमोशन के लिहाज से, टूरिस्ट का फुटफॉल के लिहाज से पहले से ही जाना जाता है, लेकिन हर किसी की अपनी-अपनी कोशिश रहती है। और आज जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है, हम सब की एक कोशिश है कि पहलगाम को डेवलप किया जाए, पहलगाम को प्रिज़र्व किया जाए, पहलगाम में जो टूरिस्ट है, उनकी जो सहूलियात हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसर कर सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि यहाँ का जो स्टेक होल्डर है, सर्विस प्रोवाइडर है, सब मिल-जुल के इस पहलगाम की खूबसूरती को जो दुनियाई नक्शे पे है, टूरिस्ट की डिमांड रहती है, उस डिमांड और सप्लाई का बैलेंस करना, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज की डेट में। और उस चीज़ को करने के लिए जब तक एक टीम स्पिरिट ना हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल एक कोऑर्डिनेशन हो, उसके अलावा जो स्टेक होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर, और आप जानते हैं कि पहलगाम एक वाहिद टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ एक आबादी भी रहती है। मतलब वो आबादी यहाँ रहाइश पजीर है, जो मतलब यहाँ रेजिडेंशियल हैं, उनके यहाँ घर भी हैं, उनका कारोबार भी है, चाहे टूरिज्म के हवाले से हो या एग्रीकल्चर के हवाले से हो या बाकी जो चीज़ें हैं उनके हवाले से हो। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सेंसिटिव है ये डेस्टिनेशन। और उसी को मैं बार-बार कहता हूँ कि ये मुमकिन तभी होता है कि जब वहाँ के लोग, वहाँ के स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट के साथ, चाहे पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, हेल्थ हो, मिला-जुला के ये गुलदस्ता है। डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और लोगों के हिसाब से, उस स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि पहलगाम में हमेशा डेवलपमेंटल एस्पेक्ट रहे, बहुत सारे एसेट्स क्रिएट किए गए। एग्जैक्टली सर, आप देखिए, जब पहलगाम की बात करते हैं तो फुटफॉल काफी बढ़ गया है, तो ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट्स नीड्स जो है लोगों की बढ़ गई है। तो अभी क्या न्यू वैल्यू एडिशन यहाँ पे किया, क्या नई एक्टिविटी स्टार्ट की गई? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पहलगाम जो है मास्टर प्लान या नाफिज है। मास्टर प्लान 2014 में बनाया गया है। उस मास्टर प्लान का बनाने का मकसद है कि यहाँ एक बैलेंस किया जाए, ताकि यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ हैं,
चाहे कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, वो कहाँ बनेंगी, किस पैटर्न पे बनेंगी, उसका पूरा हमारे पास खाका मौजूद है। बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोल एक्ट के तहत एक कमेटी बनी है जिसकी सरपरस्ती यहाँ के ज़िला अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर साहब करते हैं। उसमें काफ़ी मेंबरान हैं। वो एक कोशिश है कि यहाँ उस चीज़ को बैलेंस किया जाए। उसके बाद और हर डिपार्टमेंट देखें, यहाँ सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी ही नहीं बनानी है, रेजिडेंशियल ही नहीं बनानी, उसके साथ साथ जो यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, चाहे रोड नेटवर्क हो, पानी का जो है, आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में जल जीवन मिशन चल रहा है, उसी के हवाले से यहाँ पानी जो डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति है वो काम कर रही है, पीडीडी काम कर रही है, ताकि यहाँ जो है, यहाँ जो पावर का इशू है, पावर का जो एक सिनेरियो रहता है कि पावर एक बेसिक एसेंशियल सर्विस है। उसके अलावा हेल्थ सेटअप, क्योंकि यहाँ जब टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ता है उसके साथ साथ हमारे पास हेल्थ सेटअप है। और आप जानते हैं कि पहलगाम जो है गेटवे है होली अमरनाथ यात्रा का, जो सालाना अमरनाथ हर साल होती है। उसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं। उनके लिए जो हमेशा परंपरा रहती है कि यहाँ जो है पहलगाम एक ट्रेडिशनल रूट रहा है, उस रूट को अक्सर यात्री इस्तेमाल करते हैं। तो आप जानते हैं कि पहलगाम से लेकर होली केव तक जो सारा एरिया एक तरफ से आता है वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का है, और मोस्ट ऑफ द जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। हर साल वियर एंड टियर रहती है, अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। तो कुल मिला के पोटेंशियल जो हमारा है, लेजर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, आप देख सकते हैं जहां हम खड़े हैं, ये गोल्फ कोर्स है, ये भी एक एडवेंचर का हिस्सा है। यहाँ मुख्तलिफ रियासतों से गोल्फर आते हैं जो गोल्फ खेलते हैं। 18 होल का हमारा गोल्फ कोर्स है, और ये जो सरसब्ज पहाड़ियों के बीच में है। तो कुल मिला के इस जगह का जो है एक इन्वायरमेंट के साथ जो इसका तालमेल है वो दर्शाता है, वो बताता है कि पहलगाम क्या है, ये क्या डिमांड करता है। यहाँ की जो मिट्टी है बहुत चोसनी मिट्टी है। यहाँ जो है हर किसी का मन जो है बहक जाता है, चाहे लिदर के किनारे आप बैठे, जंगलात में ट्रैक करके जाएं, या मुख्तलिफ जो है इसका पोटेंशियल है, हमारे पार्क्स एंड गार्डन्स हैं। तो अगर आप, मैं चाहूँगा कि आप दौरा करिए आज पहलगाम का। मेरी गुजारिश रही कि आप देख लीजिए कि हमारा फुटफॉल कितना है और हमारी कोशिश क्या क्या है। लेकिन फिर भी और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से कि हम जो आगे बात करें, इससे पहले मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, जो भी यहाँ टूरिस्ट आ रहा है, जो भी यहाँ विजिटर आ रहा है, या स्टेक होल्डर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, हर किसी की कोशिश है, ज़ाती जिम्मेवारी रहनी चाहिए कि इस माहौल को हम तरोताज़ा रखें। हम यहाँ कम से कम डिस्पोजेबल गार्बेज का इस्तेमाल करें। अगर हमारे पास है भी, पॉलीथीन फ्री ऑलरेडी ये डिक्लेयर हुआ है, अगर हमारे पास है भी, उसका डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाए। और मेरी यही गुजारिश रही, कम से कम गार्बेज पहलगाम के अंदर लाइए, ताकि, क्योंकि उसका एक और मेरा मकसद है। आप जानते हैं कि यहाँ हमारे दो नाले, एक शीशनाग नाला, एक लिदरवट नाला आता है, जो पहलगाम में जो मिलता है, इनका संगम होता है, फिर वो लिदर दरिया बनता है। और ये लिदर दरिया सिर्फ पहलगाम ही में नहीं बहता है, ये पहलगाम से होते हुए, मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए अनंतनाग से झेलम में जाता है। और आप जानते हैं कि झेलम की कितनी विड्थ है और झेलम किन किन इलाकों से गुजरता है। तो ये जो है, ये हमारे ग्लेशियर हैं, हमने इनको महफूज रखना है, जंगलात को महफूज रखना है, यहाँ की जो खूबसूरती है महफूज रखना है। और इन सब को रखने के लिए यहाँ की ज़ीशुर अवाम, स्टेक होल्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ जो यहाँ टूरिस्ट आता है, जो यहाँ विजिटर आता है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और ये जिस तरीके से नेचुरल है, ये बना रहेगा, इसी में ऐड ऑन होगा, इसी में सब्ट्रैक्शन होगी। तो कुल मिला के ये एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ता को बरकरार रखने के लिए जितनी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, उतनी मीडिया की है, उतनी लोगों की। अच्छा। सर, अभी चूंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, लाइक यू सेड कि वो काफी एक अलग किस्म का पोटेंशियल टूरिज्म होता है, अलग ही वाइब होती है यहाँ की। बट जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो यहाँ पे थोड़ा क्योटिक माहौल क्रिएट होता है ट्रैफिक को लेके।
तो क्या ऐसा मॉडर्न तरीका अपनाया गया है कि बैलेंस कर पाएँ इन चीज़ों को? नहीं, देखिए जहाँ तक आप का सवाल का जहाँ तक इसका ताल्लुक है, आप जानते हैं कि वो 1 साल में 1 बार अमरनाथ यात्रा है, जिसमें मुल्क भर से और पिछले सालों से देखा गया कि गैर मुल्की भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं। उस हवाले से क्योंकि उसकी एक टाइमिंग रहती है, चाहे पहलगाम से उन्होंने होली अमरनाथ की तरफ जाना है या जम्मू से यात्री जो हैं हमारे बेस कैंप में नुनवन में आते हैं, तो उस टाइमिंग को एक टाइमिंग मेंटेन होती है। लेकिन पिछले साल से या कुछ सालों से कोशिश रही एडमिनिस्ट्रेशन की कि ईज़ आउट करने की ताकि हमारे यात्री भी सेफली पहलगाम से और पहलगाम से होली अमरनाथ की तरफ जाएँ और यहाँ का जो टूरिस्ट है, यहाँ का जो मैंने पहले ही कहा कि यहाँ एक आबादी भी रहती है, वो भी इत्मीनान बख्श तरीके से अपना ट्रैवल करें। तो इस साल जो एक ऐड ऑन हुआ, इसमें ओवरहेड ब्रिज बन रहा है नुनवन बेस कैंप के आस-पास में, जो ईज़ आउट करेगा, जो ही हमारे यात्री साहिबान आएँगे, वो वहीं से उनका जो जो भी है लगेज वगैरह फिस्किंग होगा, वहीं से वो टनल से जो होते हुए ओवरहेड ब्रिज क्रॉस करके कैंप में जाएँगे। कुछ यात्री हमारे कैंप में नहीं रहते, वो होटलों, गेस्ट हाउसों में जाते हैं क्योंकि ये जो है, ये कुल मिला के यहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, पूरे साल से उसका इंतज़ार करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो करती ही करती है, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ का टेंट वाला, यहाँ का पौनी वाला, यहाँ का पालकी वाला, हर कोई यहाँ रहता है, उसकी साल भर से कोशिश रहती है कि हम जो भी हमसे सर्विस मुमकिन होगी, वो हम सर्विस दें यात्री को ताकि उनकी यात्रा सफल रहे। सर बिल्डिंग परमिशंस यहाँ पे स्ट्रीमलाइन की गई है, तो जब पीएमएवाई की बात करते हैं, सो इज़ देयर एनी सिंगल विंडो कि उस पूरे में वो प्रोसेस सिंगल विंडो के थ्रू हो जाए? जी, मैं आपको बताऊँ कि जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज़ होते हैं, उनके लिए पिछले साल से हमने कोशिश की है क्योंकि जो बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोल एक्ट है, उसमें कुछ एनओसीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन पिछले साल से पीएमएवाई के केसेज़ को हमने तरजीह दी है। उसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट दिखा जाता है, उसके साथ-साथ क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि पहलगाम में कुछ ज़ोन जो है बफर ज़ोन है, जहाँ परमिशन नहीं मिलती और ना देनी चाहिए क्योंकि हम अगर हर जगह कंस्ट्रक्शन ही देंगे तो हमारे पास ग्रीनरी कहाँ रहेगा, एग्रीकल्चर का पोटेंशियल कहाँ रहेगा या बफर कहाँ रहेंगे? क्योंकि हमने कल की डेट में कहीं पार्क बनानी है, कहीं कम्युनिटी पर्पज़ के लिए कुछ ऐसा एसेट बनाना है, तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। लेकिन पीएमएवाई के केसेस को हम जो हैं प्रायोरिटाइज़ करते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ़ उनका रेवेन्यू डॉक्यूमेंट, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, जहाँ वो बना रहे हैं और जितना उनका पीएमएवाई की जो गाइडलाइन है, जितना उसका एक पैरामीटर है, उसको महफूज़ रख के वो बनाएँ, हम वेलकम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ में हम बार-बार हमारी ये कोशिश रहती है, उन अनासिर से, उन लोगों से जो कानून को बालाए-ताक रख के, कानून को अपने हाथ में लेके किसी भी किस्म की इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं क्योंकि उससे उस जगह पे भी दबाव पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी दबाव पड़ता है और सबसे बड़ी बात है कि मास्टर प्लान में कुछ पैरामीटर्स हैं, हाइट के लिहाज से, प्लस के जो उसका कंस्ट्रक्शन एरिया कितना रहेगा, उस हवाले से भी वो रहता है। वो तभी मेंटेन रहेगा जब आप उन पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे, बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोल एक्ट को फॉलो करेंगे, मास्टर प्लान को फॉलो करेंगे। जी। सर अभी लाइक जब मैं आ रही थी पहलगाम तो आई सॉ द मार्केट काफ़ी चेंज हुआ है, वाइब भी कुछ अलग है, इट हैज़ बीन ब्यूटिफाइड। तो अभी जो एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है लाइक इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी उनको एक्सपैंड कर सकते हैं जो एक्जिस्टिंग है? जी, मैं आपको बताऊँ मार्केट का जहाँ तक ब्यूटिफ़िकेशन का ये पिछले 1-2 सालों से शुरू हुआ है पहलगाम में। क्योंकि पहलगाम की मार्केट अगर आप शाम को यहाँ देखेंगे, ये वाइब देगी एक अच्छे शहर की। अगर श्रीनगर के बाद अगर मैं मानता हूँ कि कहीं वाइब अगर आपको शाम को जब आप चलते हैं मिलती है, वो पहलगाम में है एज़ ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। शहर में हो सकती है, इसमें जिला सतह पे हो सकती है, लेकिन अगर किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आपको शाम को अलग किस्म की वाइब मिलेगी। पाथ हमने बनाए हैं, स्मार्ट लाइटिंग लगाई है ताकि और आप जानते हैं कि बाज़ार में एक रौनक लगी रहती है खरीदो-फरोख्त का और जहाँ तक कुछ स्ट्रक्चर का सवाल है, गवर्नमेंट उस पे संजीदा है।
संजीदगी से हम उस पे एक कमेटी तश्कील हुई है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी तो ज़रूर हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो मार्केट है, जो इसमें स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर को कैसे फेसलिफ्ट किया जाए और हम सिंगल डिज़ाइन के बोर्ड लगाएँगे ताकि मार्केट जो है हमारा एंट्री है पहलगाम में और हर कोई टूरिस्ट शाम को चाहता है कि मैं मार्केट का दौरा करूँ। उससे हमारी जो यहाँ लोग हैं, जो व्यापार मंडल है, जो दुकानदार हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारा मिरास है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है या यहाँ खाने-पीने की कुछ व्यवस्था है, वो सब चीज़ें जो हैं वो मौजूद रहती हैं, तो उसका आनंद लेते हैं टूरिस्ट। पहलगाम की अगर हम बात करें तो इनिशियली मतलब इट वाज अ समर डेस्टिनेशन, सो वेयर डज इट स्टैंड नाउ? नहीं पहलगाम मैं कहूँगा कुछ साल पहले सिर्फ समर डेस्टिनेशन थी, लेकिन आज की डेट में ये फुल फ्लेज्ड विंटर डेस्टिनेशन है 2 तरीके से। एक तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी अपग्रेड हुआ है। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन प्लेस है। उसके अलावा जो है हमारा जो है यहाँ पोटेंशियल है पहलगाम में फैसिलिटीज़ का। रोड क्लियरेंस हमारी रहती है, बिजली का पूरा इंतज़ाम रहता है और हमारी जो है आड़ू जैसी जगह पे अगर आप जाएँगे, आप देखेंगे कि पिछले साल वहाँ मैकडम रोड होगी, वाइडनिंग हुई रोड की, रोड बंद नहीं रहती है। हमारा जो है यहाँ चंदनवाड़ी साइड काफ़ी दूर तक हमने कोशिश की है लास्ट ईयर से कि हम वहाँ भी उसको भी ओपन रखते हैं। सिर्फ़ कुछ ज़ोन हम बंद करते हैं क्योंकि आपको पता है पहाड़ी इलाका है, कहीं बर्फानी तोदे गिरने के खतरे हैं, उसको हम देख के बाकी जो हमारा है पोटेंशियल के लिहाज से पहलगाम जो है मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को पहलगाम को महसूस करना है, हर महीने में आए। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आए, वो अलग-अलग रंग देखेगा, अलग-अलग वाइब्स देखेगा, जो मुझे देखने को मिली है क्योंकि मुझे ये दूसरा टेन्योर है यहाँ पहलगाम में और मैंने 12 महीने को 12 देखा है, समझा है, फ़ील किया है और अलग ही फ़ील मिलती है। हर महीने के बाद यहाँ रंग बदलते हैं। लोग कहते हैं कि मौसम रंग बदलते हैं, लेकिन पहलगाम में रंग बदलते हुए आपको सिर्फ़ कुछ दिन लगते हैं कि आप अगर आज आए हैं और मैं आप चाहूँगा कि आप अगले महीने भी आप आएँ क्योंकि जून की आज पहली तारीख है, आप जुलाई की पहली तारीख आ जाएँ और आपको तब पहलगाम का रंग अलग दिखेगा। आज की भी आप फ़ोटोग्राफ रखिए और जुलाई में भी देख लीजिए, आपको ज़रूर मैं दावे से कहता हूँ कि पहलगाम जो है राउंड द ईयर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सर सिनेमा की अगर बात करें तो बॉलीवुड शूट्स काफ़ी यहाँ पे हो रहे हैं, तो अगर बात करें लास्ट लाइक 2019 से मैं बात करूँगी, तो आपको लगता है कोई चेंज हुआ लाइक शूट्स में कुछ इंक्रीज़ हो गया है कि नंबर ऑफ प्रोडक्शंस यहाँ पे ज़्यादा हुए? बिल्कुल काफ़ी प्रोडक्शन हर प्रोडक्शन चाहे छोटे सीरियल से लेकर एक बड़ी मूवी तक यहाँ पिछले कुछ सालों से आपको शूट होते हुए देखने को मिलेगी और उसके साथ-साथ जो हमारे मतलब हाई प्रोफाइल सुपरस्टार्स हैं, हर किसी सुपरस्टार की कोशिश रहती है कि पहलगाम में हम शूट करेंगे क्योंकि पहलगाम में उनको नेचुरल तरीके से जो अगर वो अ, इनफैक्ट होल जम्मू एंड कश्मीर में उनको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिलता है जो उनको बाहर एक आर्टिफ़िशियल तरीके से क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ उनको नेचुरल मिलता है, तो काफ़ी शूटिंग हुई और हम उम्मीद करते हैं कि और गवर्नमेंट ने भी बड़ा सिंसियर एक पॉजिटिव स्टेप लिया है, सिंगल विंडो क्लीयरेंस है। हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा देर वो परमिशन के चक्करों में ना उनको घुमाएँ, लेकिन हमारी फिर भी यही कोशिश रहती है कि यहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है, लोकल आप जानते हैं कि हमारा एक यूथ है, बेरोज़गार है, गवर्नमेंट सेक्टर में कम अब जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का हमारे पास पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल सिर्फ टूरिज़्म है और टूरिज़्म में पहले ही मैंने कहा कि लेज़र, पिलग्रिमेज, एडवेंचर, माइल्स, गोल्फ, हर किस्म का टूरिज़्म या ये फ़िल्म टूरिज़्म अब बढ़ता जा रहा है, तो हमारी फिर भी कोशिश रहेगी कि यहाँ और ज़्यादा तरक्की हो और ज़्यादा खुशहाली हो, ताकि हमारा जो यूथ है वो एंगेज रहे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में और वो उससे एक तो हमारी सोसाइटी जो है जिस चीज़ के लिए हम वार्म हॉस्पिटैलिटी के लिए एक अच्छी केयर के लिए जाने जाते हैं कि वी आर ब्लेस्ड, वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप टू दिस प्लेस एंड वी आर रियली grateful to all stakeholders, all the tourists who gave us opportunity to serve them
by one way or other way. As a CEO, I am not directly serving to the tourist, but indirectly I am taking care of them. और पूरा जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट की केयर, आप सिर्फ ये एक वाहिद जगह है जहां हम दावे से कह सकते हैं कि यहाँ की जो टूरिस्ट की केयर सर्विस प्रोवाइडर स्टेक होल्डर अपनी जान से ज्यादा करता है, और वही रीजन है कि यहाँ जो है टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ता ही जा रहा है। हम चाहेंगे कि टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़े, हमारी इकोनॉमी जो है, और सबसे बड़ी बात है इकोनॉमी के साथ साथ यहाँ के दुनिया के लोगों को दिखने को मिले कि कश्मीर क्या है, कश्मीर जिस चीज के लिए बना है, क्या ये वाकई ही वो कश्मीर है जिसको सदियों से, चाहे हिस्ट्री में आप देखेंगे, अगर तारीख के पन्नों को आप खोलेंगे, कश्मीर कब से है और कश्मीर क्या है, कश्मीर क्या था और कश्मीर क्या रहेगा, ये हम सब की जिम्मेवारी भी है। और आगे बढ़ाने के लिए भी हम सब जब एक हो जाएंगे तो तब जाके ये वही कश्मीर रहेगा जो सदियों से पहले था और सदियों के बाद भी यही कश्मीर रहेगा। Thank you so much, sir, for your time.